नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन। पटेल नगर कॉलोनी में जन क्रांति, नागरिक अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतरे रहवासी। भोपाल पटेल नगर कॉलोनी के रहवासी अब अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर जन आंदोलन की राह पर गायत्री हॉस्पिटल तिराहा रायसेन रोड पर एक बड़े जन क्रांति धरने और आमसभा का आयोजन किया गया। यह आंदोलन नगर निगम और प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ एक सशक्त विरोध के रूप में देखा जा रहा है। कॉलोनी वासियों की मांग है कि उनके क्षेत्र में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए। मुख्य मांगों में कॉलोनी का नगर निगम के अधीन विधिवत हस्तांतरण, समुचित नगरीय व्यवस्थाएं जैसे पक्की सड़कें, सीवेज और नालियों का मानक निर्माण, स्वच्छ पेयजल की नियमित व्यवस्था, निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, कॉलोनी में रहवासी समिति का लोकतांत्रिक चुनाव कराना तथा नागरिक व्यवस्थाओं के लिए अधिकार हस्तांतरण करना है। आंदोलन के आयोजकों ने कहा कि यदि समय रहते मांगें नहीं मानी गईं, तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। यह विरोध प्रदर्शन केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सतत संघर्ष की शुरुआत है। धन्यवाद भाई साहब। मेरा परिचय तो आप सब जानते ही हैं। मैं आप ही के बीच में पल के बढ़ के यहीं कॉलोनी में बड़ा हुआ हूँ। आज समस्याएं कॉलोनी की जिस हिसाब से बढ़ गई हैं, मुझे लगता है व्यक्तिगत, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं हो सकता है थोड़ा अलग बोलूं, अलग दिशा में जाए मेरी बात, लेकिन ये व्यक्तिगत राय है। कौन कितना उसको समझेगा या नहीं समझेगा वो हम लोग आपस में विचार करेंगे। सभी पढ़े लिखे समझदार हैं। जो पटेल नगर में क्या समस्या है, किस लोगों को धरना प्रदर्शन? आज हम लोग पटेल नगर के रहवासी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी काफी सालों से संघर्ष चल रहा है विकास को लेकर। पटेल नगर का 1961 से कॉलोनी का लेआउट टीएनसीबी से अप्रूवल है। 90 से 100 एकड़ की कॉलोनी है। कॉलोनाइजर हमारे हैं गंधर्व लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत कॉलोनी काटी गई है। सहकारिता या सोसाइटी के रूप में नहीं है ये। और जब ये कॉलोनी का लेआउट पास हुआ था, उसके बाद से ही लगातार जो है कई हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े काफी विकास के लिए संघर्ष करते रहे। ऐसा लगता है कि कॉलोनाइजर की कभी इच्छा ही नहीं रही। अब ये विकास की लड़ाई लड़ते लड़ते काफी संघर्ष के बाद हाई कोर्ट में भी केस चला। 2018 में उसमें डिसीजन आया कि आगे की जो विकास है उसकी रूपरेखा जो है कमिश्नर साहब नगर निगम की देखरेख में और कॉलोनाइजर के साथ मिलके होगा। 2018 के हाई कोर्ट के डिसीजन को जो है नगर निगम ने फाइल को दबा दिया। अभी नगर निगम के बारे में मैं और भी बोलूंगा, आप देखिएगा कहाँ कहाँ फाइलों को दबाया जाता है। रजिस्ट्री की टाइमिंग पैसे ले लीजिए डेवलपर। इसके बाद हमारी जो पुरानी रजिस्ट्रियां हैं जो 1975-80 के दौरान 90 तक हुई, 92 तक हुई, उसमें लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट का पैसा जमा है। जैसे हमारी रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि 2.5 रुपए आपको स्क्वायर फीट है, एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 1.5 रुपए डेवलपमेंट का और 1 रुपए प्लाट की कीमत है। वो रजिस्ट्री का फॉर्मेट बदल दिया गया क्योंकि समय पे जो है कॉलोनाइजर को ज्ञान प्राप्त होता गया कि आप फंस जाओगे। फिर 2018 में हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया हमको कि आगे का विकास जो है कमिश्नर साहब, नगर निगम कमिश्नर और कॉलोनाइजर देख के इसको करेंगे पूर्ण। जब वो नहीं हुआ तो 2021 में हम लोगों ने फिर से जो है फाइल खुलवाई। 2022 में हमने फाइल खुली। सीपी साहब थे उस समय, लिखार साहब, उन्होंने एक आदेश पारित किया कि पटेल नगर में कितना विकास बाकी है, क्या क्या कॉलोनाइजर ने नहीं किया है, जाके उसको एस्टीमेट को बनाइए, जांच कीजिए। हमको 2024 में एक एस्टीमेट का लेटर प्राप्त हुआ। तो ये क्या नगर निगम में हमारी कॉलोनी हैंडओवर नहीं है, तो हमको एक एस्टीमेट का लेटर जारी हुआ है जिसमें करोड़ों में राशि लिखी हुई है कि ये करोड़ों की राशि या तो कॉलोनाइजर जमा कर दे नगर निगम में या डेवलपमेंट कर दे। कारण यह है कि हमारे कॉलोनाइजर की 1.5 एकड़ भूमि मेन रोड पे जिसपे हम खड़े हुए हैं मॉर्टगेज है। अब नगर निगम से भी एक सवाल बनता है कि 1961 से संघर्ष करते करते आधी पीढ़ी कुछ पुरानी चली गई, आधी बूढ़ी हो गई, तो क्या नगर निगम को ये नहीं मालूम कि मॉर्टगेज की प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त ये है कि कॉलोनाइजर अगर विकास नहीं करेगा तो उस मॉर्टगेज जमीन को हम नीलाम करेंगे। ये सिंपल सा कानून है, मेरे ख्याल से कोई भी बता देगा, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों को इसका संज्ञान नहीं है कि साहब मॉर्टगेज जमीन नीलाम करके कॉलोनी का विकास करवाया जाता है। इसके बाद संघर्ष बढ़ा। माननीय कृष्णा गौर मंत्री जी ने आदेश दिया सीपी महोदय को कि भाई एक काम करो, कॉलोनाइजर पैसा जमा नहीं कर रहा है तो उसकी मॉर्टगेज जमीन नीलाम कर दो।
वो मॉर्गेज जमीन की नीलामी किया। जब जब हम गए तो कमिश्नर साहब ने बोला कि फाइल सीपी साहब के पास गई है, सीपी साहब ने बोला कमिश्नर साहब के पास गई है, कमिश्नर साहब ने बोला कि राजस्व विभाग गई है, राजस्व विभाग गए तो उन्होंने बोला फाइनल अनुमोदन हो गया है और वो फाइल हमारी कमिश्नर साहब के पास गई है। कमिश्नर साहब के पास गए तो उन्होंने बोला कि फाइल तो महापौर मैडम ने बुलवा ली। अरे साहब फाइल नहीं हो गई, जादू हो गई। स्थिति क्या हो, आप लोग क्या आगे की रणनीति रहेगी? क्या चाहते हम ये हैं? चाहते हैं कि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे भी परिवार है। कॉलोनाइजर या तो विकास का एस्टीमेट का पैसा नगर निगम में जमा करे, नगर निगम कॉलोनी को हैंडओवर ले, बस एकमात्र शर्त है। और अगर ये नहीं होता है तो नगर निगम के पास उसके अधिकार सुरक्षित है। स्वयं कॉलोनाइजर ने जमीन 1.5 एकड़ जमीन जिसपे हम खड़े हैं, जो कि लगभग 55-60 करोड़ की है, ये जिस जमीन पे हम खड़े हैं हाईवे से लगी हुई, इसको नीलाम करके पैसे इसको नीलाम करके ऐसा लिखा था। हमारे कॉलोनी का डेवलपमेंट करें। हमें किसी अगर नहीं होता तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी कि हमको अचानक जो है रात को 9:30 बजे रात को थाने से बुलाया गया। मेरे द्वारा आवेदन लगाया गया था धरने की परमिशन का। 9:30 बजे रात को हमारी परमिशन ऐसा कहना था कि निरस्त हो गई, आप टेंट नहीं लगा सकते। कुर्सियां नहीं लगाई हमने, टेंट नहीं लगाई, क्योंकि हम भी समझते हैं कि हमें भी प्रशासन की मदद करनी है। हम लोग क्योंकि रोड पे बैठे हुए लोग नहीं, हमें भी घर परिवार देखना है। लेकिन आगे की रणनीति ये है कि हमसे कानूनन एक गलती हुई थी, या मेरे पुलिस भाई विभाग के लोग खड़े, प्रशासन के लोग खड़े। मैं एक अधिवक्ता हूँ, वीरेंद्र दीक्षित मेरा नाम है। हमसे सिर्फ एक गलती हुई थी कि हम प्रशासन का साथ चाह रहे थे। ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। हम अगली डेट तक देखेंगे और उसके बाद हम इस बार आवेदन नहीं देंगे।